पद्मासन, सिद्धासन अथवा सुखासन क्यों ना हो, दोनों हथेली पे ध्यान की मुद्रा, वृद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श करा देना ध्यान मुद्रा कहलाती। घुटने द्वय पे स्थापन करेंगे, कमर गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज, पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ की प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निश्चित होती है। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, जिनकी निज नाम पवित्र ओम है। ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसी परम प्रभु का ओम रूपी नाम का 3 बार गुंजायमान चिंतन एवं अभिवादन पूर्वक परमपिता परमात्मा का ओमकार रूपी नाम का 3 बार गुंजायमान करेंगे और ब्रह्मांडीय चेतना से हम एकाकार हो जाए। लंबा सा गहरे श्वासों को भरे और श्वासों को छोड़ते हुए दीर्घ स्वर में ओम का चिंतन करें। पवित्र गायत्री मंत्र का अभिवादन पूर्वक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए आंखों में स्पर्श करें और धीरे धीरे आंखों को खोलता हुआ परमपिता परमात्मा का जो यह अखिल ब्रह्मांड है उसके नायक है परमपिता परमात्मा और प्राण रूप में सारा जगत को संचालित कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है तनाव प्रबंधन। हम तो सब कुछ प्रबंधन करते हैं, परंतु एक हमारे जीवन में एक चूक हो जाती है जिसको कहते हैं तनाव। और तनाव आता कैसे है और जाता कैसा है और रहता कब तक है और ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपसे सवाल के रूप में रख रहा हूं और इसका निराकरण और उत्तर भी मुझे ही देना है। ये वायु जनित दोष है। तनाव जो है वायु जनित दोष है, विचार जनित दोष है, खान पान, वातावरण और उसी जगह में जो हर एक जगह में एक ऊर्जा रहता है। तो वहां अगर नेगेटिव ऊर्जा होगा, आप रह रहे होते हैं, श्वास ले रहे होते हैं,
और केवल श्वास ही नहीं, श्वासों में कम से कम 12,000 से लेकर के 60,000 विचार 24 घंटा में ले रहे होते हैं और 21,500 श्वास ले रहे होते हैं और सब कुछ काम कर रहे होते हैं। तो वहां जो दूषित वातावरण, जिस स्थान में वाइटल एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव विचार नहीं है और वहां की शुद्धता नहीं है, दूषित परमाणु तामसिक या राजसिक में बनी हुई है, सात्विक परमाणु नहीं है, तो उसी स्थान भी आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। इसीलिए तो हवन करते हैं उसी जगह की शुद्धि करने के लिए, दीप प्रज्वलन करते हैं छोटे यज्ञ के माध्यम से। तो घी जब जलता है अग्नि के द्वारा तो वहां एक अलग प्रकार की ऑक्सीजन और एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होता है। तो वहां की ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है धीरे धीरे। और दूसरी ओर से हमारे जो प्राण संस्थान, हमारे जो प्राणमय कोश है वह दूषित है। और दूषित होने का कारण है कि हमारे खान पान जो कॉन्स्टिपेशन को, वायु को बढ़ाने वाला आदि सब का भी कारण होता है। तो जिसका ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, पेट ही साफ नहीं हो रहा है और दूषित वायु जो अपान वायु बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो सब वायु में, प्राण वायु में, अपान समान वायु में, उदान में, व्यान में मिलेगा वो। और आपका जो उदान वायु में मिल जाएगा वो आपकी हृदय से लेकर के मस्तिष्क की और ऊपर की ओर उठेगी उदान वायु। तो वो अपान वायु में जो दूषित कण है वो अगर उदान वायु के साथ संश्लिष्ट हुआ तो क्या करेगा? उदान वायु हमारे हृदय से लेकर के ऊपर की ओर काम करता है। तो सारे हमारे जो ज्ञान तत्वों और जो हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी के भाग जो है, हमारे जो मस्तिष्क की एक एक सेल्स को दुर्बलता करेगी, हीन भावना पैदा करेगी, वो इलनेस हो जाएंगे और हमारा जो ये पूरा सुपर कंप्यूटर जो है अस्त व्यस्त गड़बड़ होने लगेगा। जैसे कि कोई साइक्लोन आ गया समुद्र में या फिर जमीन के नीचे धसक रहा है, भूकंप आ गया, तो विचारों से व्यक्ति हिल जाता है। विचारों को, क्योंकि एक तो धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, और सदविचार, सदविचार कैसे आएगा? जीवन में कभी प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, ध्यान का अभ्यास नहीं किया, सत्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, गुरुओं की वचनों को उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया, अपने अंतःकरण में जगह ही नहीं दिया। बोला कि हम तो ऐसे ही मॉडलिंग युग में है, ऐसे ही जिएंगे। तुम्हारा युग में था एक 10वीं में, 2 दशक में, हम तो आज की 2025 के मानव है और टेक्नोलॉजी संसाधनों में है और हम तो ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही खाएंगे। वही लोग, आयु कम हो जाएगा, तनाव ज्यादा हो जाएंगे, जितने भी पैसा हो, जितने भी धन संपत्ति हो, जितने भी सुख सामग्री हो, फिर भी अंतर में वो आत्म तृप्ता नहीं हो सकते, क्योंकि आत्म तृप्त का मार्ग ही तो योग का ही मार्ग है। योग को अपनाए बिना आप कभी भी किसी प्रकार से तनाव मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है और आसन के माध्यम से भी हम अपनी वात, पित्त, कफ आदि दोषों को निराकरण करके एक संतुलित अवस्था लाते। और ध्यान के द्वारा भी हम विशेष रूप में विचारों को हम परिष्कृत करते हैं। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जुड़ा हुआ है, वो अहंकार की मात्रा ज्यादा हो जाता है, वो हमारे हृदय क्षेत्र को विकृति करता है। जैसे कि बादल सूर्य की किरणों को ढांक लेता है, अंधेरापन लाता है, इसी तरह हृदय की आपस में एक आवरण पड़ जाता है, तो हृदय चक्र मलिन हो जाता है। और हृदय चक्र से सारी चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र आदि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक चक्र दूषित हुआ तो दूसरे चक्रों को प्रभावित करता है। और साथ साथ व्यक्ति हमारे रहन सहन, हमारे साथ संपर्क जो कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम दिनचर्या में, ऑफिस में, घर परिवार में जी रहे होते हैं, तो उन लोगों के विचारों के कारण भी हमारे अंदर तनाव आता है, क्योंकि वो तो स्वयं दूषित रूप में जी रहे होते हैं, नकारात्मक थिंकिंग से, नकारात्मक हर्ट से, और वही विचार आपको संप्रेषण करते हैं, ट्रांसमिशन। और हर दुनिया, हर व्यक्ति ही ट्रांसमिशन कर रहा है, कोई नेगेटिव का और कोई पॉजिटिव का।
पॉजिटिव व्यक्ति के ट्रांसमिशन के पास आ जाते हैं, अच्छे व्यक्ति के पास उसका श्वास, उसका विचार, उसका व्यवहार वो हमको आनंद युक्त देता रहता है। और जो नकारात्मक में जीता रहता है वो भी अपने नेगेटिव ऊर्जा को संप्रेषित कर रहा होता है, तो जिसके चलते हम चपेट में आ जाते हैं। तो थोड़े से हिंसा भावना, क्रोध, काम आदि जो ये हमारे अंदर तनाव पैदा करने वाले यही सब गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार माने ईगो। हम ईगो को शून्य कैसे बनाएं और उसको परिवर्तित कैसे करें, उसका मूल कारण है वो जब परिवर्तित हो जाएगा प्रेम और विनम्रता से। प्रेम और विनम्रता रूपी दिव्य गुण जब आएगा तो अहंकार पूरा अपनी जगह छोड़ दी और आपको जो है एकदम स्ट्रेसलेस हो जाएगा। उसके लिए योगाभ्यास करना और वायु दोषों से मुक्त होना, इसीलिए सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और रोज करते ही तो आ रहे हैं। तो आइए आज ध्यान के माध्यम से हम कैसे अपनी तनाव प्रबंधन करें। तो सर्वप्रथम आप बैठ जाएं, थोड़ा सा लंबा लंबा श्वासों को लें और लंबा श्वासों को छोड़ें। तीव्र गति से लें और तीव्र गति से छोड़ें, कम से कम 10 बार। एक भस्त्रिका की जैसा, भस्त्रिका ही मान के चलिए। बस इतना ही। उसके बाद सारे प्राण संस्थानों में अस्त व्यस्त आ गई, सभी व्यवस्था गड़बड़ाने लगा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान एक आंदोलित तो हो गया और अभी जो एक नॉर्मल स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अभी अपनी श्वासों पे ध्यान दें। लंबी लंबी श्वास अंदर जा रही है और लंबी लंबी श्वास बाहर आ रही है। अगर इधर उधर की विचार आ रहा है तो तुरंत लंबा श्वास लें और लंबा श्वासों को बाहर फेंक दें, कम से कम 2-5 बार। और उसके बाद आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये जो बाएं वाला चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, पैरासिम्पैथेटिक जिसको कहते हैं हमारे अंग्रेजी की भाषा में, इसको हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो एक शीतलता प्रदान कर रहा होता है। और इसका मूल कारण नाड़ी विज्ञान को नहीं जानने के कारण कितने भी बड़ी तनाव आए, उसी स्थान को छोड़ दो, उसी व्यक्ति के सानिध्य छोड़ दो। अगर व्यक्ति के सानिध्य से प्राप्त हुआ है, स्थान के कारण हुआ है, अगर अपने आप ऑटोमेटिक हुआ है, ऑटोमेटिक कैसे हुआ है? कहीं ना कहीं वायु दोष आ गया और ऑक्सीजन नहीं पाए, छटपटाए ब्रेन सेल्स, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया उसको। तो ऑक्सीजन लेवल पास करने के लिए तो थोड़ी देर के लिए भस्त्रिका कर लो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करना है। स्टेचू की भांति अपने श्वासों को अवलोकन करना। छोटी सी विधि है, श्वासों को एकदम सहज होने तक मन को देखते रहिए, मन की परिभाषा को। उसके बाद थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लीजिए। बाएं में श्वासों को भरे और दाहिने में श्वासों को छोड़े। पुनः दाहिने में श्वासों को ले और बाएं में श्वासों को छोड़े। ऐसे ही कम से कम 5 आवृत्ति करके देखें, तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। तुरंत आपका ये शरीर एक प्रयोगशाला है और इस क्रियाओं के माध्यम से आप और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस क्रियाओं के द्वारा कि पहले स्थिति कैसा था और अभी का स्थिति क्या है प्राणायाम करने के बाद, और रिजल्ट 100% राइट ही होगा। तनाव प्रबंधन हमारी श्वासों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और ये अभी ये जो ऋतुएं चल रही है ना, ये बात का समय है। बात प्रकृति हमारे अंदर बढ़ जाने के चलते भी हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं।
उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, और वैचारिक उन्मादता और वैचारिक तनाव के चलते हम अच्छी निर्णय भी ले नहीं पाते हैं और कार्य भी बिगड़ता है। आप भी सोचते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा क्यों हो रहा, पहले तो मैं अच्छा कर रहा था, अभी ऐसा क्यों बिगड़ रहा। तो ये जो वायु दोषों के चलते जो है ना, आपकी संयमन नहीं होना, श्वासों की, प्राणों के आयाम नहीं होना, अच्छे शरीर को अच्छी ऋतु अनुकूल आहार नहीं देना, रात्रिकालीन निद्रा ठीक से पूरी नहीं होना, यह भी तनाव का कारण हो सकता है। आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और खर्चा ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वह भी तनाव का कारण हो सकता है। तो इसीलिए एक संतुलित जीवन के लिए समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। तो योग रूपी कर्म को हम करें, कौशलता लाएं और हमारी श्वासों को संयमित करें। यही है प्राण विज्ञान। प्राण का स्थूल रूप वायु है और इसी का जब हम संयमन कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक रूप में हमारा मन, इंद्रियां हमारे वशीभूत में होते हैं और कुछ क्रियाएं करेंगे नहीं तो कैसे होगा। इसलिए योग का अभ्यास अवश्य करें और लोगों को कराएं। योग निद्रा का भी अभ्यास कराएं। तो आइए हम ध्यान में चलते हैं। अब अनुलोम विलोम को पूरा कर दीजिए, मेरे शब्दों को ध्यान देंगे। हृदय हमारे बाएं की ओर रहता है, वहां तक हम पहुंचेंगे और के से अंदर की मेन स्विच का कनेक्शन काटेंगे, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। विचार ही खत्म है, अगर विचार ही नहीं आया, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो वहां तनाव कैसा, वहां तो आनंद ही आनंद है। तो वहां का कनेक्शन तक पहुंचेंगे और स्विच ऑफ करेंगे। जैसे कि मोबाइल आपको परेशान करता है, कोई व्यक्ति फोन कर करके, तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, अंतिम में वो फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। और मैं तो देखा हूं कई व्यक्ति तनाव के चलते 15-15, 20-20 हजार का नया मोबाइल को फोड़ डालते हैं एक क्षण की तनाव आकर के। तो तनाव कितने बड़े हानि कर सकता है। और जैसे ही तनाव गायब होगा 2 मिनट में, बीपी लेवल सामान्य हुआ, तो उसको गिल्टी फील होता है, उसका हृदय के डी पॉइंट चालू होता है, अपराध बोध, अरे थोड़ी सी विचार आया, मेरे द्वारा ऐसे हो गया। कोई मर्डर करता है, कोई कुछ अपने आप को ट्रेन की पटरी में डाल देता है, जहर खा लेता है, उसका कारण क्या है? तनाव ही तो है। तो संतुलन अवस्था को ला नहीं पाया। इसीलिए शिक्षा अति आवश्यकता है योग विद्या का। अपने अंदर की विचारों को पढ़ना, अवलोकन करना। तो आइए सीधे होकर के बैठ जाए, कमर और गर्दन को सीधा करें, कोमलता पूर्वक अपनी आंखों दोनों को बंद करें, लंबा सा एक श्वास लें और लंबा सा एक श्वासों को छोड़ें। एक से 2 श्वास और लें और महसूस करें कि मेरा मन विचारों से मुक्त होते जा रहा है। अब हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों के माध्यम से। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें मेरे पैरों की उंगलियां ढीली होती जा रही है और वह पैरों की तलवे के हिस्से में जो तनावग्रस्त था वह दूर होते जा रहा है। अब पुनः महसूस करें धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा मेरे पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और तलवे के निचले हिस्से को तनाव मुक्त कर रहा है।
आप महसूस करें वह आरोग्यकारी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। एड़ी, पिंडली होते हुए घुटने तक जाते हुए घुटनों की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। अब महसूस करें घुटने के निचले हिस्सों से तनाव मुक्त होते जा रहे हैं हम। अब महसूस करें वह आरोग्यकारी ऊर्जा अब घुटनों से ऊपर की ओर बढ़ रही है, जंघाओं से होते हुए कमर की ओर बढ़ रही है। अब अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें, यानी थाइज को रिलैक्स करें। अब अपनी कमर, कूल्हे और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि मेरे पेट की मांसपेशियां ढीली होती जा रही हैं और वहां की जो समान वायु संतुलित होते जा रहा है और उदर के रूप में मैं तनाव मुक्त होते जा रहा। मेरे गैस, कब्ज आदि विकार प्रबंधन जो उदर में हुआ था और दूर होते जा रहे हैं। अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। मेरुदंड के निचले हिस्सों से ऊपर कंधे तक पूरे पीठ को ढीला छोड़ दें, शिथिल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। महसूस करें मेरे पीठ ढीली होती जा रही है और मुझे सुखद एहसास हो रहा है और पृष्ठभाग मेरा तनाव मुक्त होते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर तनाव जा रहा। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें सारा तनाव पिघलते हुए बाष्प के रूप में मेरे कंधों से होते हुए बाहर की ओर निकल रहे हैं और मुझे रिलैक्स का अनुभव हो रहा है। अब अपनी बाहों की ऊपरी हिस्सा को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। हाथ की कोहनी, कलाइयां, हथेली और उंगलियों की पोरों तक सभी हिस्से को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अब अपनी गर्दनों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें मेरा गर्दन की मांसपेशियां ढीली होती जा रही है, वह तनाव मुक्त होते जा रहे हैं। अपना ध्यान चेहरे की ओर ले आए। अपना जबड़ा, मुख, नाक, आंखें, कान, माथा, चेहरे की संपूर्ण मांसपेशियां, सिर की ऊपरी भाग और सिर की पिछले भाग, सभी हिस्से को ढीला छोड़ दें और महसूस करें पूरी तरह से मैं तनाव मुक्त हो चुका हूं। आप महसूस करें धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रविष्ट हो चुका है और सभी अंगों को शिथिल करते हुए एक दिव्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके तनावों को बाहर की ओर निकाल रहा है और हम बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हैं। फिर भी कहीं भी तनाव का अनुभव हो रहा हो तो पुनः एक बार पैरों की निचली हिस्सों से सिर की शिखर तक एक बार फिर से स्वयं का अवलोकन करें और धरती माता की आरोग्यकारी ऊर्जा में थोड़ी देर और डूबे रहने दें और रिलैक्स हो जाएं
तनाव मुक्त हो जाए। और जब आप पूरी तरह से तैयार हो तो अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़े, हृदय की ओर। महसूस करें मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है और वह दिव्य प्रकाश का स्रोत मुझे अंदर से आकर्षित कर रहा है। उसी के आकर्षण से मेरा मन धीरे धीरे हृदय की गहराइयों की ओर खिंचा चला जा रहा है और डुबकी लगाती जाइए हृदय में, और धीरे धीरे अंधकार का प्रकाश आएगा। धीरे धीरे और गहराई में प्रवेश करें। डर अर्थात भय को आने ना दें। भय भी हमारे जीवन का कारण होता है, तनाव को उत्पन्न करने का। इसीलिए 16वें अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहते हैं, अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इन गुणों को पालन करें। सर्वप्रथम है अभयम अर्थात भयमुक्त होना। भय का कारण होता है हमारा अज्ञान और हमारे पाप कर्म हमको बार बार डराता है, बार बार सताता। इसीलिए पुण्य कर्म करें और उपकार करें। विचारों से भी किसी को व्यवहार दें तो छल कपट रहित हो। अगर छल कपट युक्त होंगे, केवल बाहर में दिखावा के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, हंसता हुआ बाहर से बनावटी आर्टिफिशियल जो बोलते हैं, ऐसे व्यवहार ना हो। हृदय सहित हो जो हम कर रहे हैं, हृदय सहित हम अटैचमेंट हो, भावपूर्ण हो, उत्तम विचार युक्त हो, तो आपका सभी कार्य दिव्य बन जाएगा। वह पुण्य कर्म ही आपको अनंत गुना ऊर्जा के रूप में प्रतिपादित करेगा। जिसे यज्ञ अग्नि में हम समिधा साकल्य घृत डालते हैं तो हमको ही रिटर्न मिलता रहता है। इसी तरह रिटर्न पॉलिसी केवल LIC में नहीं, हमारे विचार व्यवहार के द्वारा भी हमको रिटर्न पॉलिसी मिलता है। हम जिसको जैसे विचार से, जैसे भावनाओं से जिसको देखे थे, वो हमारी रिटर्न होकर के हमारे पास ही आएगा। इसीलिए ध्यान दें, जो भी कर्म कर रहे हैं ध्यान दे करें, सतर्कता के सहित, लेश मात्र हृदय में विकार उत्पन्न ना हो। इसीलिए मोह को भी त्यागना पड़ेगा। मोह को त्यागे बिना भी हम डिप्रेशन मुक्त नहीं हो सकते हैं। अत्यधिक शरीर के साथ लगाव, व्यक्ति के साथ लगाव, वो मोह का कारण होता है और वो दुखदायक होता है। उसके बगैर हम कैसे जीवित रह सकते? उसके बिना, ऐसे ही हर वस्तु, हर द्रव्य के बिना हम कैसे रहे? अब हृदय में महसूस करें, मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है। आइए इस प्रकाश स्वरूप में हम डूब जाएं, लीन हो जाएं और मौन होकर के अगले 10 मिनट के लिए स्थिर पूर्वक, आनंद पूर्वक, सहजता पूर्वक अपने हृदय में लीन हो जाएं। अपने हृदय में ध्यान करना शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
अब ध्यान करना बंद करें, थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। अवलोकन करें अपने मनस्थिति को, जो अवस्थाएं मिला है, और उसको ऑब्जर्व होने दें, आत्मसात करें। फिर उसके बाद एकत्व हो जाए।